हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर दिए थे। सेकंड चैप्टर हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं फटाफट इसका रिवीजन करा देती हूँ, फिर आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को कि कैसे हम लोग एक गिवन सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सके और उस तरह से हम लोग काम कर सके और जो भी इशू है उसको क्लियर कर सके। ठीक है, मैनेजमेंट जो भी प्रोसेस करता है एक उसको प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपको इस गिवन सिचुएशन पे किस तरीक़ा से काम करना चाहिए और उसके साथ ही साथ अपना क्रिएटिविटी और अपना स्किल्स को लगाकर और उसको इन्हांस करना चाहिए। क्लियर? क्यों ऐसा? आप इसमें क्रिएटिविटी और इसमें आप अपना स्किल क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि किस तरीक़ा से किस सिचुएशन में कैसा काम करना चाहिए। प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो ह्यूमन नेचर और टेक्नोलॉजीज़ को देखते हुए काम करना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, किस तरह का नेचर होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में हम लोग क्या पढ़े थे कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है ये हर जगह, हर समय, हर टाइम पे हर एक लोग, चाहे वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक फैक्ट्री हो, चाहे वो एक छोटा सा शॉप क्यों ना हो या फिर होम मैनेजमेंट क्यों ना हो, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हर जगह काम आता है। क्लियर? सेकेंड वन हम लोग क्या पढ़े थे? जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मतलब कि ये स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन नहीं देता है। आप अपने हिसाब से, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने इनोवेशन के हिसाब से इसको प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस मतलब कि ये आप ट्राई कर के यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि अगर एक्स कंपनी ये फार्मूला अपनाया है तो वाई कंपनी भी यही फार्मूला अपनाएगा। वो अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको चेंज कर सकता है। द फोर्थ वन इज़ फ्लेक्सिबल। जैसे मैंने कहा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वो अपने हिसाब से भी अपने अपने अलग अलग काम कर सकता है। कंटिंजेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन पे वो डिपेंड करता है कि इस समय ये काम होगा कि नहीं होगा। प्रिंसिपल्स हम लोगों से बताते हैं कि आप अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो आप ये अप्लाई कीजिएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है कि इस सिचुएशन पे आपको ये काम करने से आपका सही ही हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट के कारण चेंजेस आ सकता है। ठीक है, लोगों का एक्सपेक्टेशंस कुछ और रहता है, तो उसके कारण हम लोग को अपना जो भी प्रोसेस है उसको देख समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो आज हम लोग इसके अनुसार नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या इम्पोर्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? क्यों ज़रूरी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि हम लोग कुछ साइंस का और कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो करें। The first one is providing managers with useful insights into reality. ठीक है, it will enable managers to learn from past mistakes and conserve time by solving recurring problem quickly. कभी कभार ये होता है कि situations ऐसा कुछ आता है, अचानक से ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गया, अचानक से सेल्स डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जितना हम लोग पास उसका प्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं, जितना प्रोडक्शन नहीं उतना सेल्स का हम लोग का नीड पड़ गया। तब इस समय सिचुएशंस क्या करेंगे हम लोग? तब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक कॉन्सेप्ट देता है, एक प्रिंसिपल देता है कि आप इस समय ये सिचुएशन फॉलो करके, ऐसा प्रिंसिपल फॉलो करके आप अपना काम निकाल सकते हैं। ठीक है, द सेकेंड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपका रिसोर्सेज को, आपके कॉस्ट को ये बचाता है, आपका इफिकेसी लेवल, आपका इफ़िशियंसी, आपका इफेक्टिवनेस आपका बढ़ाता है। ठीक है, रिसोर्सेज शुड बी पुट टू यूज इन सच अ मैनर दैट दे शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट।
Meeting changing environment requirement, management principle are flexible to adapt to dynamic business environment. ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल अभी मैंने कहा फ्लेक्सिबल होता है, ये आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं उसमें. ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो आज का इन्वायरमेंट है, पहले 50 साल पहले कुछ और ज़रूरी नीड्स थे. ठीक है, इतने प्लान्स, मशीनरीज, इतने टेक्नोलॉजीज़ हाई नहीं थे, तो अकॉर्डिंगली हम लोग को उस तरीक़ा से काम करना चाहिए रहता था. आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो टेक्नोलॉजीज़ और मैन पावर दोनों को बैलेंस कैसे रखा जाए, वो आज के टाइम पे हम लोग का पहला प्रायोरिटी बनता है. तो अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल्स को वैसे ही हम लोग उसको फ्लेक्सिबल रख सकते हैं. क्लियर? मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशंस एंड रिसर्च. मैनेजमेंट का ट्रेनिंग, उसका एजुकेशन, ठीक है, ये सब जो वो लोग करके आते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस रहता है, वो सब के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल रहता है. लोग डिफरेंट कोर्सेज करते हैं ताकि हम लोग मैनेजमेंट को एक अच्छे तरीक़ा से कर सकें, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे ढंग से चला सकें. जब भी हम लोग प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, आगे जाके आप कुछ भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स करेंगे, तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू जो अनक्वालिफाइड होते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि आप पढ़ कर आए हैं, आप समझते हैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा कैसा चेंज हो सकता है. आप प्रिंसिपल्स को पढ़े हुए हैं कि इस प्रिंसिपल्स इस समय इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में कैसा प्रिंसिपल होना चाहिए. ठीक है, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि अलग अलग जो हमारे ऑथर्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या हम लोगों को प्रिंसिपल्स दे कर गए. तो सबसे पहला बात आता है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर्स एक हम लोग का साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है, पब्लिश्ड इन 1911 बाय फ्रेडरिक विंसली टेलर. ये हम लोग को प्रिंसिपल्स दिए हैं कुछ जो हम लोग जनरली उसको फॉलो कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को अच्छे से फ्लुएंटली चलाने के लिए. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो जो भी मैनेजमेंट दिया है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट men tends to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. ठीक है, क्या बोले? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मैन को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है. ठीक है, और उसके बाद कि वो किस तरीक़ा से उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर सकता है. दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट. मतलब आपका गोल क्लियर होना चाहिए है, और किस तरीक़ा से क्लियर होना चाहिए वो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए. एक बेस्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये डेफिनेशन टेलर बोलता है. तो ये 4 हमारे को प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसको बोलते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में टेलर के हिसाब से ये फुलफ़िल होना चाहिए. क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. जैसे बताया मैंने, साइंस जैसे एक स्ट्रिक्टली अपना प्रूवन एक्सपेरिमेंटेशन को, एक अपना प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, मैनेजमेंट पे ये ज़रूरी नहीं कि साइंस को एज ए स्ट्रिक्ट रूल ऑफ थंब अपनाया जाए. आप फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं. द मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. क्लियर? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी होना चाहिए, शांति होना चाहिए. जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है उसमें एक पीस होना चाहिए और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम होना चाहिए. देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में आपसी समझौता होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए. कोई भी एक तरह का अपने बारे में पहले ना सोचे, पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, ऑर्गेनाइजेशन का नीड्स को पूरा करें, देन उसके बाद वो अपनी बेसिक और प्राइवेट नीड्स को पूरा करें. बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मैनेजर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम गाइडेंस नहीं करेंगे तो वर्कर काम कैसे करेगा, एंड वर्कर को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट गाइड किसको करेगा. दोनों को एक दूसरे का कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे काम को बढ़ाना चाहिए. The third one is cooperation, not individualism.
वही सेम बात मैंने कहा कि कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे को, अपने बारे में पहले नहीं सोचना चाहिए। फर्स्टली आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहिए, देन आपको पर्सनल नीड्स को पूरा करना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। कंपटीशन नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट कोऑपरेशन होना चाहिए। क्लियर? And the last one is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। ठीक है, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के साथ आप अपने एफिशिएंसी लेवल को भी बढ़ाना चाहिए। एक ही जगह स्टैग्नेंट होकर बैठना नहीं चाहिए कि हाँ ये काम हो रहा है तो ठीक है जैसा है चलते रहना चाहिए। नहीं, आपको अपना एफिशिएंसी लेवल, अपना इंटरेस्ट आपको पूरा बढ़ाना चाहिए ताकि आपका एफिशिएंसी लेवल और बढ़ सके। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका अपना सेल्फ मोटिव तो पूरा होगा ही, बट ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव भी करेगा। ठीक है, आप सेटिस्फाई रहेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी आपसे सेटिस्फाई रहेगा। क्लियर? तो ये था टेलर्स का 4 प्रिंसिपल जो उसने दिया है, जिसको वो उसने कहा है कि अगर मैनेजमेंट इसे फॉलो करेंगे देन आपको ये चीज़ बहुत फ़ायदा होगा उनके प्रोसेस को चलाने के लिए, फंक्शंस को चलाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।